डिजिटल का लाइव देख रहे हैं। और आज जो हम जिनकी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हम लोग इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं। कई लोग हैं जो अब ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ऑफिस के अंदर हैं। हम लोग शुरुआत से ही, जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ था, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था देश भर में, हम लगातार आपको कोरोना वॉरियर्स के बारे में बता रहे थे, कोरोना वॉरियर्स की कहानियाँ सुना रहे थे। इनमें डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, मेडिकल स्टाफ था, पुलिस वाले थे, मीडिया कर्मी थे। ये सभी लोग जो पूरे लॉकडाउन के दौरान लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हम आप सबको उनकी कहानियाँ भी सुना रहे थे। लेकिन इन सब के बीच हमारे कुछ ऐसे भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। इन सब वॉरियर्स के बीच में जिनका जो काम है, उस सब के बीच हम इनके बारे में, इनकी कहानी सुनाने के बारे में, इनके बारे में जानना ही भूल गए। लेकिन आज हम आपको इन सब की कहानी सुनाएंगे। और ये जो वॉरियर्स हैं, ये हमारे एम्बुलेंस स्टाफ है। आप सोचिए, अगर आपको हफ्ते में 6 दिन या हफ्ते में कभी कभी 7 दिन 12 घंटे या 12 घंटे 18 घंटे, कुछ भी किसी भी वक्त आपके पास, आपको उन कोरोना के मरीजों के बीच रहना हो, उनको लाना ले जाना एम्बुलेंस में हो, उनके घर वालों को डील करना हो, उन्हें मैनेज करना हो, तो सोचिए वो क्या स्थिति, क्या परिस्थिति होती होगी जिनमें ये सब लोग हर दिन डील करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा आज आपको उन कोरोना वॉरियर्स की कहानी सुनाते हैं जो लगातार कोरोना के मरीजों के बीच उनके साथ रहकर अब भी अपने परिवार से दूर ये काम कर रहे हैं। जो हमारे जो एम्बुलेंस के स्टाफ हैं, यहाँ पर आप देखिए कुछ एम्बुलेंस के स्टाफ यहाँ पर हैं, और इनसे हम आज सीधे बात करेंगे। हम इनसे इनके बारे में जानेंगे कि हर दिन जो एक्सपीरियंस होता है क्या वो होता है, क्योंकि ये ही वो लोग हैं जो सबसे पहले किसी संदिग्ध के पास, किसी मरीज के पास, उसके परिवार के पास जाते हैं। तो खुद में कितना डर होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो इन्होंने ये पीपी किट पहनी है, ये देखने में आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत हल्की है, लेकिन यही पीपी किट्स जो है जिनमें सांस लेना भी मुश्किल होता है। और जब तपती गर्मी के बीच, बारिश के बीच, ह्यूमिडिटी के बीच ये लोग जो है अभी भी इन किट्स के अंदर घंटों निकाल देते हैं और फिर कोरोना के मरीजों को लेकर आते हैं। आप सर ये बताइए कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं 108 पे हूँ। हाँ। तो मैं पिछले 3 महीनों से कोविड-19 में ड्यूटी कर रहा हूँ, और 3 महीने से ड्यूटी करने के बाद मैं ना ही घर गया हूँ और ना ही 18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। खाने का भी ये है कि जब केस आ जाता है कोविड-19 का, तुरंत उनको गाड़ी लेके जाना पड़ता है। खाने का कभी कभी 12 घंटे खाने नहीं मिल पाता है। आप एक बार अपना ये उतार कर दिखाइए जो आपने ये पहने हुए हैं। आपको एक चीज़ हम अभी इस वक्त दिखाना चाहेंगे कि, और ये हटाइए, ये देखिए, मास्क हटाइए। इस वक्त आप देख सकते हैं कितना पसीना है इनके फेस पर। जो ये पसीना है ये बता रहा है कि कितना बड़ा चैलेंज होता है जिस वक्त ये लोग कोरोना के मरीजों को लेने के लिए जा रहे हैं। और 18 घंटे इस चैलेंज में आपको हमने सीधे दिखाया है। ये आज तक शायद आपने पीपी किट पहने हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन पीपी किट उतारते वक्त जो उनके चेहरे पर पसीना होता है, जो उनकी परिस्थिति होती है, वो आपने नहीं देखी होगी। आप मुझे बताइए कि आप क्या काम करते हैं, किस तरह से आपके पूरा दिनचर्या होता है? जी, मेरा नाम संदीप चौहान है, 108 पर ड्यूटी करता हूँ कोविड-19 में। बताइए जी, कोविड-19 में ड्यूटी करते हैं। हमारी एक 2.5 महीने से घर नहीं गए हम। एक हमारी 8 साल की बेटी है, रोज़ फ़ोन करके बोलती है पापा कब आओगे, पापा कब आओगे। तो हम मरीज को ले जाते हैं, उनके बच्चों को देखते तो अपने बच्चे याद आते हैं। उसके बाद भी हम अपने बच्चों की परवाह नहीं करते हुए फिर भी मरीजों को देख रहे हैं। और इस पीपी किट का हाल तो इतना बुरा है कि अभी उतार के देखेंगे तो सारे पसीने घबराहट हो रही है, अंदर से बहुत परेशानी हो रही है। और क्या करें, फिर भी डर रहे हैं इस कोरोना से। और हमारी सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है, कोई भी नहीं सुन रहा हमारी। ये हाथ से हटाकर आप ग्लव्स अपने दिखाएंगे तो ये कंडीशन होती है, जिस कंडीशन के बीच हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं। आप सोच कर देखिए, इस वक्त आप अपने फ़ोन में ये वीडियो देख रहे होंगे, आप एसी रूम में बैठे हो सकते हैं, अपने ऑफिस में बैठे हो सकते हैं, कहीं घरों में बैठे हो सकते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन देखकर आज आप समझ पाएंगे असल कोरोना वॉरियर की ज़िंदगी क्या होती है, किस तरह से वो इन सब चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। आप बताइए मुझे सर, क्या आपका नाम है, कब से आप काम कर रहे हैं? जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं यहाँ 3 महीने से लगातार ड्यूटी कर रहा हूँ। घर से भी फ़ोन आता है तो घर वालों को ये जो आज मेरी जो हालत देख रहे हैं, मेरी हालत में घर वालों से छुपा के रखता हूँ। अगर उन्हें ये हालत दिखा दूँ तो उन्हें भी बहुत परेशानी होगी, बेचैनी होगी। लेकिन हम उन्हें यही दिलासा देते हैं कि हम ठीक हैं,
हम सेफ्टी के साथ रह रहे हैं। कितने घंटे आप दिन में काम करते हैं? खाते कब है, पीते कब है, सोते कब है? दिन में हम 18 घंटे भी काम करते हैं, कभी कभी 20 घंटे भी हो जाएं तो कोई परवाह नहीं है। टाइम की कोई परवाह नहीं है हमारे लिए, टाइम कोई मायने नहीं रखता है हमारे लिए। हम तो हर टाइम 24 घंटे अलाउ रहते हैं। जब हमारी कॉल आ जाए, जब हमारा मोबाइल जब बोल जाए, तभी गाड़ी को सेल्फ मारा और चल दिए। पेशेंट के पास पहुंच जाते हैं, पेशेंट के घर वालों को देखते हैं तो हमें भी अंदर से बहुत बेचैनी होती है। यही है, लेकिन सरकार हमारी कोई भी नहीं सुन रही है। हमको 9-10 हज़ार रुपये में ये काम करना पड़ रहा है। तो आप प्राइवेट काम कर रहे हैं, जी, हम सरकारी नौकरी कर रहे जी हैं? प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी नहीं है हमारी, ये प्राइवेट संस्था है। सरकारी वाला हमारी जो सैलरी है बहुत ही कम है। सरकार हमारी तरफ कुछ नहीं सोच रही है। जो सरकारी स्टाफ हैं पेशेंट को, वो दूर से बात करते हैं, लेकिन हम पेशेंट के बहुत करीब पहुंचते हैं, उसे उठाना भी पड़ता है, जो उठने की हालत में नहीं होता है। ये सारी जो ये- सिचुएशन, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इस वक्त चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सब मिल करके काम कर रहे हैं। और वॉरियर्स जो है ना, वो वॉरियर्स हैं, वो सरकारी वॉरियर्स नहीं है, वो प्राइवेट वॉरियर्स नहीं है, वो सिर्फ कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस वक्त मिल करके काम कर रहे हैं। आपने तो अपना पीपीई किट ही उतार दिया है गर्मी में। अभी मैम सांस लेने में दिक्कत हो रही थी हमारे लिए, क्योंकि पसीना भी बहुत आ रहा है। ये आप उतार के भी थोड़ा बात करना चाहें तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगर इनकी कंडीशन देख रहे हैं तो ये एक कंडीशन है जिसमें इस वक्त तो ये यहाँ खड़े हैं, इसी कंडीशन में सारे मरीजों को लेकर के, परिवारजनों को लेकर के जाते हैं। बताइए अपने बारे में, क्या पूरे दिन आपकी कंडीशन होती है, क्या सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं बंजूर EMT हूँ। हमारी दिनचर्या ये रहती है, जैसे थोड़ा जोर से बोलिए। मान लीजिएगा हम रात को 5 बजे या 4 बजे जाके सोए हैं, अगर 2 घंटे बाद भी हमारे पास कॉल आ गया तो हम पहले मरीज़ को उठाने जाते हैं, सोते नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए पहले मरीज़ हैं। और ये पीपी किट पहनने के बाद आपके, इनके, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं इस वक्त, तो हाथ कांप रहे थे। ये सिर्फ आपने क्योंकि अभी पहना है हाथ में, आप एक हाथ में इसे पकड़िए, इनके हाथ मैंने कांपते हुए देखे जिस वक्त ये हमसे बात करें। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा पीपी किट होता है, ये पहनने में जो जितना आसानी से दिखता है उतना होता नहीं है। ये आपको उनके चेहरे पर ही नज़र आ जाएगा। जी जी बताइए कि आपको क्या, और कई बार इसको पहनकर सफोकेशन भी आपको महसूस होती है, लेकिन जब परिवार जिनको लेने जाते हैं वहाँ क्या कंडीशन होती है? वहाँ के कंडीशन से हर तरह की कंडीशन मिलती है, पेशेंट की हर तरह का मिलता है, कोई लेट भी आता है। और जैसे पेशेंट के फैमिली वाले होते हैं, वो भी कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जाता है तो रोते हैं, तो उन्हें भी समझाना पड़ता है, दिलासा देना पड़ता है कि तो ये जो हमारे एम्बुलेंस स्टाफ है ना, ये सिर्फ मरीजों को लेने नहीं जाते हैं उनके घर, या उनको छोड़ने नहीं जाते हैं, उनके परिवार वालों को छोड़ने नहीं जाते हैं, बल्कि जब भी उनको लेने जाते हैं तो उनके परिवार का जो माहौल होता है उसको भी नहीं मैनेज करना है, परिवार वालों को समझाना है, संदिग्धों जो मरीज़ हैं उनको समझाना है लगातार कि आप लोग चलिए, क्योंकि कई लोग हैं जो इससे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उस सबके बीच आपका भी यही एक काम होता है। आपका क्या नाम है? अपने बारे में बताइए, क्या आपकी दिनचर्या होती है? मेरा नाम अमित कुमार लोधी, मैं EMT 108 पे EMT पद पे हूँ। इस समय जब हम पेशेंट लाने के लिए कॉल आती है, हम जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी कंडीशन ऐसी बनती हैं कि जैसे कि घर वाले या पड़ोसी या जैसे भी है वो रोते हैं, बहुत वो इमोशनल होते हैं, उनको भी समझाना होता है। पेशेंट को भी थोड़ा सा कन्विंस करते हैं कि देखो कोई दिक्कत नहीं आने की है, आप 14-15 दिन हॉस्पिटल रहोगे, स्वस्थ हो जाओगे, घर छोड़ दिए जाओगे, और ऐसा कुछ नहीं है, खाने पीने का सब कुछ। और वहाँ से कैसे भी उन्हें कन्विंस करके गाड़ी में बैठा आपके के, परिवार से भी तो बात होती होगी, आपके परिवार, आपका भी तो एक परिवार होगा, आप लोग कैसे अपने परिवार के साथ डील करते हो? जी परिवार से बात होती है तो उनको हमेशा यही खुशी दिखाते हैं कि हम ठीक हैं, कभी ये नहीं कि हम दुखी हैं या कोई भी है वो परेशान हो, एकदम ऐसे फील करते हैं कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बाद में मन चाहे कितना भी अंदर से घबरा रहा हो या दुखी हो, लेकिन ऊपर से ऐसे दिखावा करते हैं फ़ोन पे कि हम एकदम खुश हैं, खाना पीना मस्त खा रहे हैं, ड्यूटी भी नॉर्मल चल रही है। हमारे भी जो परिवार वाले हैं, क्योंकि हम भी लगातार काम कर रहे हैं, तो परिवार वालों को हमेशा डर होता है, हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, हर दिन वो पूछते हैं, क्योंकि हम फील्ड पर होते हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं।
तो ये जो हमारी एम्बुलेंस स्टाफ है, ये तो उन पेशेंट्स की इतनी करीब होती है, इनका भी परिवार है और वो भी इनसे पूछते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है इस वक्त, ये वक्त ऐसा है जहाँ पर ये काम नहीं छोड़ा जा सकता, ये सबसे ज़रूरी काम है। तो परिवार वालों को समझाना ये एक अलग चैलेंज है। उस सब के बीच आप लोगों का अपना क्या दिनचर्या है, किस वक्त आप लोग खाना खाते हैं, कैसे आप लोगों को इस सब का वक्त कैसे मिलता है, या मन में क्या आती है जब किसी पेशेंट को लेकर आ रहे होते हैं? मेरा नाम मनोज कुमार जी। जब पेशेंट को लेने जाते हैं तो हम खाना नहीं देखते हैं, पहले पेशेंट की हालत देखते हैं, उसके बाद उसे पेशेंट को ला के अस्पताल में भर्ती कराते हैं। जब उसके बाद खाने वाने की कोई व्यवस्था होती है, जब खाने की सोचते हैं। हटा लीजिए आपको अगर ये हटाना है तो। ये देखने में आसान है लेकिन ये पहनना बहुत मुश्किल है, ये मैं देख पा रही हूँ आपको। जी बताइए बताइए। घर से भी कॉल आती है, घर वाले बोलते हैं बेटे कैसे हो। कौन कौन है आप? मम्मी हैं, पिताजी हैं और वो घर वाली जी है। क्या बोलते हैं घर वाले, क्या बात करते हैं? घर वाले बोलते हैं बेटे आप कैसे हो। हम बोलते हैं पिताजी हम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम झूठ बोल बोल के अपना टाइम यहाँ पे बिता रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है इस वक्त पर। घर में भी नहीं बता सकते क्योंकि घर में कैसे बताएंगे, घर वाले तो ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं। आप ये सब मैनेज करते हैं, प्रभारी है एम्बुलेंस के यहाँ पर। अपने बारे में बताइए सर। और आपका जो पूरा स्टाफ है, जितना काम इनका उतना काम आपका भी है, तो क्या सब बड़े चैलेंजेस आते हैं, ये ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, हम जयविंदर सिंह यहाँ पे जिला प्रभारी हैं जनपद गाज़ियाबाद के 108, 102 और ALS एम्बुलेंस सेवा के। मेन चैलेंजेस आते हैं कि सारी कॉल्स, जनपद की सारी कॉल्स आती हैं कि भाई कोरोना पेशेंट की जो भी लिस्ट है उसको वहाँ से रिसीव करना है, उसको वहाँ से रिसीव करना है। तो अलग अलग एम्बुलेंसेस डिप्लॉय की जाती हैं, उसको यहाँ से लेना है, उसको यहाँ से। कंट्रोल रूम से हमारे पास लिस्ट आती है कि ये उसको वहाँ से रिसीव करना है, उनको वहाँ से रिसीव करना है। और ये इसका कोई टाइमिंग नहीं होता। कई बार हम लोगों को बता रहे थे, ये आप मुझे बता रहे थे कि 3 महीने से बाहर है और 3 घंटे मैक्सिमम 3 आवर्स। क्या आप अपने बारे में बताइए? मैं यहाँ पे लेबोरेटरी सुपरवाइजर पद पे हूँ। वर्तमान में कोविड ड्यूटी में एम्बुलेंस प्रभारी हूँ और पिछले 3 महीने से जो है कि 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाया हूँ। मैक्सिमम 3 घंटे में। और ये सभी स्टाफ ऐसे ही? सभी स्टाफ ऐसी है। कभी रात को 2 बजे मरीज खुद फ़ोन कर देता। अब तो उनको 108 की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोगों का मोबाइल फील्ड में बटा हुआ है नंबर। कोई फ़ोन कर सर हमारे यहाँ मरीज़ को सांस फूल रही है, ये दिक्कत हो रही है, इनको जल्दी ले जाइए। पुलिस वाले भी डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि वो सीधे फ़ोन करते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, इनको जल्दी ले आइए। तो पूरा हमारा उसमें गांव के लोग परेशान हैं, मोहल्ले के लोग परेशान हैं, बीमारी फैल जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अब आपने इन सब की कहानी सुनी, सबके परिवार हैं, सब किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं। और आप सोचिए रात को अगर 2 बजे सो रहे हैं तो अगर उस वक्त कॉल आ जाए तो 2 बजे से लेकर चाहे रात के 2 बज रहे हों, सुबह 5 बजे फ़ोन आ जाए, दोपहर में जिस वक्त किसी का फ़ोन आ जाए अथॉरिटी से कि मरीज़ को लेने जाना है, उस वक्त उठ करके चले जाते हैं। इस PPE किट को जब तक पहन कर रहते हैं तब तक पानी तक नहीं पी सकते। आप सोचिए इतनी गर्मी में अगर 2 मिनट आपको पानी पीना हो और आपको रुकना पड़ जाए तो वो क्या कंडीशन होती है। उस सब के बीच अगर इन्होंने PPE किट पहन रखी है तो ये पानी नहीं पी सकते उतनी देर तक, कुछ खा नहीं सकते उतनी देर तक, कहीं और जा नहीं सकते उतनी देर तक। ये सब परिस्थितियाँ तो हैं ही। साथ में एक परिस्थिति ये होती है कि जब किसी मरीज़ को लेने जाते हैं तो वहाँ पर खुद को भी ये डर लगता है, हम सबको ये डर रहता है कि किसी कोरोना संक्रमित के हम इर्द गिर्द होते हैं, या हमें पता भी चलता है कि हमारी सोसाइटी में भी किसी को कोरोना हुआ है तो हम उससे भी भागते हैं, डरते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, अपने आप को रोक कैद कर लेते हैं। लेकिन उस सब के बीच ये लोग तो उन सब लोगों के बीच रहते हैं, उनको डेली लेने जाते हैं, ले जाने आते हैं। और घर वाले भी लगातार पूछते हैं, उनको भी समझाना पड़ता है, पेशेंट्स के घर वालों ने। ये सभी जो चैलेंजेस हैं ना, ये हमारे जो कोरोना वॉरियर्स और ख़ास तौर पर हमारे जो एम्बुलेंस स्टाफ हैं, ये शुरुआत से ही देख रहे हैं। और अभी आने वाले कुछ महीनों तक, जब तक ये संक्रमण खत्म नहीं होता और ये जो विशेषज्ञ बताते हैं कि और बढ़ने वाला है, उस सब के बीच हमारे इन जो कोरोना वॉरियर्स जो ये हैं, हमारे जो एम्बुलेंस स्टाफ हैं, इन सभी के जज्बे को हम सबको सलाम करना चाहिए। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.